हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। ये जो है ना बाबू हमारा मॉडल सेट 1 है। तो ऐसा ऐसा मॉडल सेट आपको लगभग हम 20 करवाएंगे। 20 ही मॉडल सेट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, समझे। तो ये हमारा बाबू मॉडल सेट 1 है। तो आप लोग जो है ना ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है बंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रवासी किसे कहते हैं पहले आप लोग बाबू इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति रह रहा है बिहार में। कहाँ पे रह रहा है? बिहार में रह रहा है। बिहार को हम बाबू बी से इंगित करते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति जा करके मान लीजिए कि दिल्ली में जो है ना अस्थायी रूप से बस जाता है, इसी को तो कहते हैं प्रवासी। तो प्रवासी समझ में आया ना कि कोई व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है बाबू आपका बिहार में, वह कहाँ पे जाके बस गया है दिल्ली में, यही कहलाता है प्रवासी। समझ में आ गया? तो आप लोग कमेंट करिए कि सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में जो है ना प्रवासी कौन सा राज्य में जाता है। इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए, समझे। ऑप्शन ए में है बॉम्बे, बी में है दिल्ली, सी में है बंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए बाबू जल्दी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना बाबू प्रवासी जो जाते हैं कहाँ पे जाते हैं, याद रखिएगा बॉम्बे में जाते हैं। ये प्रश्न जो है बाबू आपके PY क्यूब है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा बॉम्बे, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है किसकी जो है ना बाबू साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप, बी में है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है दमन और दीप, ऑप्शन नंबर सी में है, डी में आपका जो है अंडमान और निकोबार। तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है यानी सबसे ज्यादा है। जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का देखिएगा तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। अब चंडीगढ़ से भी ज्यादा, अंडमान निकोबार से भी ज्यादा और दमन और दीप से भी ज्यादा है। किसका है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ना बाबू एक आइलैंड है, वह पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, समझे। इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू? ए हो जाएगा लक्षद्वीप। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की। पूछ लेगा आपसे कि भारत में कुल कितने स्टेट यानी 28 राज्य, याद रखिएगा, और कुल कितने यूनियन टेरिटरी है। तो याद रखिएगा बाबू भारत में जो है ना कुल यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें से सबसे साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका लक्षद्वीप है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि रुको और जाओ की निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था। जो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना था यह किसने दिया था। ऑप्शन ए में रिटजिल, बी में हेम्बोल्ट, ऑप्शन सी में ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में टेलर। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए। रुको और जाओ का निश्चयवाद की जो है ना बाबू संकल्पना किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये जो दिया था आपका ग्रेफी टेलर ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेफी टेलर ने दिया था। इसी को निश्चयवाद कहते हैं या नहु निश्चयवाद कहते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होगा। और फेडरिक रेटजेल को तो पता ही है, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? फेडरिक रेटजेल को कहते हैं। आपको ब्लास्ट तो पता ही है बाबू, ब्लास्ट जो था ये संभववाद की अवधारणा दिया था। कौन दिया था? इसका नाम था पूरा विलाल्डी ब्लास्ट। अब ब्लास्ट याद रखिएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन डी, रुको और जाओ की जो है ना बाबू निश्चयवाद संकल्पना किसने दी थी? तो ये आपका ग्रेफी टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन 4 में है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाया जाता है। जो यूरोप के देश है इसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में माल्टा, बी में है बेल्जियम, सी में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। आप लोग जो है ना अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, समझे। आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो बताइए यूरोपीय देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बेल्जियम। क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। यूरोपीय देशों में सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, तो बेल्जियम में पाई जाती है, समझे। और उसमें पूछेगा सबसे डेवलप, आपको जर्मनी और फ्रांस बाबू बहुत सारा डेवलप देश है। यूरोप का देश छोटे छोटे देश है लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर डेवलप है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि पिलानी नगर का संबंध है। ऑप्शन ए में खनन नगर, बी में धार्मिक नगर, सी में आपका औद्योगिक नगर, डी में शैक्षणिक नगर। तो पिलानी नगर का संबंध जो है याद रखिएगा, पिलानी नगर एक शैक्षणिक नगर है। क्या है, एक शैक्षणिक नगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। पिलानी नगर क्या है, एक शैक्षणिक नगर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। क्या पूछ रहा है बाबू, रबी फसल नहीं है। यहाँ समझिए, पहले आप रबी फसल और खरीफ फसल को समझना होगा। देखिए रबी फसल जो है ये अभी वर्तमान में देखिएगा ना बाबू, देखिए तो अभी धान का खेती हुआ है ना, किसका हुआ है, धान का खेती वर्तमान में हो गया। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता है वर्तमान में धान का खेती हो गया। तो धान कहलाता है आपका जो है ना खरीफ फसल। क्या कहलाता है बाबू, खरीफ फसल। लेकिन आप धान का खेती के बाद जस्ट कौन सा खेती होगा बाबू, आपका गेहूं का खेती होगा। तो गेहूं जो होती है वो आपका रबी फसल होती है, समझे। और उसके बाद याद रखिएगा गेहूं की खेती जो होती है यह अक्टूबर से मार्च के बीच में की जाती है। और उसके बाद देखिए चावल यानी धान की खेती ये मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। तो चलिए आपका जो है ना क्या पूछ रहा है कि रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है बाबू आपका गेहूं। गेहूं रबी फसल है, जो भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है। लेकिन यहाँ चावल दिख रहा है बाबू, चावल खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी, चावल क्या है बाबू आपका जो है ना रबी फसल है। यानी राइस जो होती है ये कौन सा फसल होती है, रबी फसल होती है राइस, समझे। ये आपका सॉरी खरीफ फसल होती है। और ये जो आपका रबी फसल नहीं है। तो भैया चाय गेहूं भी रबी फसल है, चना भी, जो भी क्या रबी फसल है। तो चावल खरीफ फसल होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यानी प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। देखिए बाबू रोपण फसल उसे कहते हैं कि कोई कम, आपका देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए। देखिए रोपण फसल उसे कहते हैं कि आप कोई सा भी फसल में खेती करने में आपको पैसा बहुत कम लगेगा, लेकिन उससे जो आपको फायदा जो होगा ना बाबू वो अत्यधिक यानी सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वही कहलाता है आपका जो है ना रोपण फसल। समझे या नहीं समझे बात। आई होप आप लोग समझ गए कि रोपण फसल में कि आप जब खेती करिएगा ना तो पैसा आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन आपका उसका फायदा जो होगा ना बाबू लॉन्ग टाइम तक होगा, समझे। किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होगी, समझे। तो बाबू आपका चाय की खेती में पैसा कम लगेगा लेकिन फायदा बहुत दिन तक होगा। रबर की खेती में पैसा आपको कम लगेगा लेकिन फायदा अत्यधिक होगा। इस अभी सब प्लांटेशन फार्मिंग होता है। कोई सा भी जो है ना आपका जो गढ़ा जमीन, गढ़ा का मतलब होता है गड्ढा, वहीं पे आपका मट्टी यारी भरा करके जो भी मट्टी आप भरा दीजिए और वहीं पे प्लांटेशन फार्मिंग कर लीजिए। चाय हो गया, रबर हो गया, आपका देखिएगा तो गन्ना हो गया, ये सब हो गया, समझे। कॉफ़ी हो गया। तो ये सब क्या है आपका रोपण फसल है। लेकिन गेहूं जो है बाबू ये रोपण फसल नहीं है। ये जो है ना आपका जो है गेहूं क्या है बाबू आपका जो है ना ये खाद्यान्न फसल है। क्या है, खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है व्यापार, ऑप्शन सी में उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में है सेवा। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए कि नियम में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। आप लोग जो है ना बाबू यहाँ थोड़ा बहुत कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए
आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए कि हम जो है ना एक गेहूं का खेती किए, किसका खेती किए, गेहूं का। और गेहूं की खेती में प्रक्रिया बहुत होता है, हालांकि आप लोग जानते हैं इसमें बुआई की जाती है, उसके बाद देखिएगा आपका पानी वानी डालना होता है, तो इतना आप लोग बाबू अच्छा से समझते हैं। गेहूं का खेती कर लिए, यही कहलाता है प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद बाबू आपका हंटिंग यानी शिकारी हो जाएगा, उसके बाद गोपालन यानी पशुपालन आ जाएगा, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, समझे। तो आपका प्राथमिक क्रिया हो गया। और यही गेहूं हम लोग कहाँ खेती करके गेहूं कहाँ लाए बाबू, घर पे लाए। कहाँ पे लाए, घर पे ले आए। और यही गेहूं को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन में डाल दिए, जिससे हमें क्या बनेगा, आटा बनेगा। आटा बनेगा ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ यही कहलाता है द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, समझे। और यही मैन्युफैक्चरिंग से जो हमें क्या मिला बाबू, आटा। और यही आटा को ले जाके हम बाजार में बेच दिए, यही कहलाता है आपका जो है ना तृतीय क्रियाकलाप, टर्टियरी एक्टिविटीज। तो दिक्कत नहीं ना है बाबू किसी को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तृतीय क्रियाकलाप व्यापार हो गया, सेवा हो गया, ये सब किस में आता है, तृतीय क्रियाकलाप में आता है। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझे। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो हम अब ये बताएं प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि हो जाएगा। अगर पूछ लेगा द्वितीय आपका तृतीय क्रियाकलाप व्यापार सेवा, लेकिन द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग हो गया। उद्योग यानी बाबू जो फैक्ट्री होता है, यही सब किस में आता है, इंडस्ट्रियल जो भी क्षेत्र आ जाएगा ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग बाबू हमें लाइक जो है ना आपका कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में है कि जो है ना जवाहरलाल नेहरू आपका जो है ना नावासोवा पत्तन यानी बंदरगाह कहाँ पर है। ऑप्शन ए में है बम्बई चेन्नई, बी में है बम्बे, सी में है हल्दिया, डी में है कोचिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, बम्बे में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है, तो बम्बई में है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 9 का, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। ऑप्शन ए में 4, बी में है 8, सी में है 7, डी में है 10। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन देखिएगा तो बाबू ये आपका 8 है। कितना है, 8 है। ये 8 जगह पे देखिएगा तो परमाणु जो है ना बाबू रिएक्टर का जो भी चीज़ होती है बनाई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। ऑप्शन ए में है मैग्नीज, बी में है अभ्रक, सी में तांबा, डी में है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बाबू, अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक जो है ये क्या है आपका अधात्विक खनिज है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है 11 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान आपका तमिलनाडु, डी में है राजस्थान, समझे। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये बाबू कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर ये आपका राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ तो इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कहाँ पे है रे बबुआ सब, इंदिरा गांधी नहर जो है ये आपका कहाँ पे है, तो राजस्थान में। ये आपके एग्जाम में आया हुआ, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी, समझे। इंदिरा गांधी पूछ लेगा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आपको पता है बाबू इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है आपका न्यू दिल्ली में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 को देखते हैं। नागपुर योजना का संबंध है। ऑप्शन ए में रेल परिवहन, बी में सड़क परिवहन, सी में वायु परिवहन, डी में जल परिवहन। नागपुर योजना का जो संबंध है बाबू ये आपका जो है ना सड़क परिवहन से है, रोड ट्रांसपोर्ट से है। किससे है बाबू, नागपुर योजना का संबंध कौन सा ट्रांसपोर्ट से है, रोड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कॉफी, चना, कपास इत्यादि फसल है। ऑप्शन ए में रेशेदार, बी में है पेय फसल, ऑप्शन नंबर सी में नगदी फसल, ऑप्शन नंबर डी में खाद्य फसल। तो इसका सही आंसर आप लोग बाबू हमें जल्दी कमेंट करिए कि आपका जो है ना कॉफी हो गया, चना हो गया, कपास हो गया, ये सब जो है ना कौन सा फसल है, इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो याद रखिएगा
इन सभी में जो है ना बाबू रेशा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो रेशेदार फसल है। ये भी प्रश्न बाबू आपका जो है ना आया हुआ पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना रेशेदार फसल है, तो वहां पे रहता है कॉफी। तो वहां टिक कर लीजिएगा आप लोग कॉफी। तो ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आपका जो है ना नियम में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना बाबू कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए में ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी चीन, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी एशिया। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि आपका जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना बालू वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। जो है ना दक्षिणी एशिया जो है इसमें जो है ना आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पाई जाती है, यानी एशिया महाद्वीप के साउथ वाला पार्ट, साउथ एशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जो है ना आपका निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। अब आसियान में कुल कितने सदस्य हैं इसका आंसर आप समझिए। तो पहले आसियान की जो है ना पूछिएगा स्थापना कब हुआ, तो 1967 में हुआ था। इसका ट्रिक याद रखिएगा बाबू, ट्रिक का नाम बता देते हैं। ट्रिक का नाम है आई एम फर्स्ट। क्या नाम है बाबू? आई एम फर्स्ट। आई एम फर्स्ट जो है ये आपका आसियान के देश में। आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है। ए एम से हो जाएगा बाबू मलेशिया नहीं है। एफ से हो जाएगा आपका फिलीपींस। आपका आई आर से कुछ नहीं। एस से हो जाएगा आपका सिंगापुर। आपका जो है ना 30 से हो जाएगा आपका थाईलैंड, थाईलैंड भी है। और उसके बाद बुरनेई यानी दारुल इस्लाम भी है। लेकिन बांग्लादेश जो है ना बाबू ये जो है आपका आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में पूछेगा पहले कितना थे, तो 5, वर्तमान में 10 देश है। आई एम फर्स्ट बताइए दिए थे। और 5 का नाम और याद रखिएगा आपका कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल वियतनाम। अब जो है ना दारुल इस्लाम को दूसरा नाम है बुरनेई, तो कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है कि कौन सा जो है ना बाबू औद्योगिक स्थापना का कारक नहीं है। ऑप्शन ए में है बाजार, बी में है पूंजी, सी में वनस्पति, डी में ऊर्जा। तो औद्योगिक स्थापना का जो कारक नहीं है बाबू आपका जो है ना वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18 में है जो है ना किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है आपका जो मध्य प्रदेश, डी में है गोवा। तो गोवा में जो है ना बाबू ये सबसे कम जो है ना अनुसूचित जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और गोवा में बाबू जो है ना आपका 2 ही है जिला है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 को देखते हैं। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में ज्वारीय ऊर्जा, बी में पेट्रोलियम, सी में परमाणु ऊर्जा, डी में सौर ऊर्जा। तो बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है बॉम्बे हाई? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 को देखते हैं। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात स्वतंत्र व्यवस्थित है। विजयनगर पूछ रहा। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो बाबू विजयनगर जो है ये आपका जो है ना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझे, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन 21 में है कि ITDP का जो है ना बाबू संबंध है। तो याद रखिएगा ये जो संबंध है स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम। क्या बाबू? स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। समझे, स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम का जो है ना बाबू संबंध ITDP का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। समझे, इंटीग्रेटेड जो है ना आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में लोहा, बी में मैग्नीज, सी में अवरक, डी में बॉक्साइट। तो बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बाबू? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है।
ऑप्शन ए में गुजरात, बी में है कर्नाटक, सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। समझे। तो बाबू ऑप्शन की अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ना गुजरात में इन सभी आपका स्टेट में से सबसे ज़्यादा जो है ना आपका कॉटन जो होती है आपका कपड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तो गुजरात में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन 24 में है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर व्यवस्थित है। समझे। ऑप्शन ए में दुर्गापुर, बी में विशाखापत्तनम, सी में विजयनगर, डी में सलेम। तो विशाखापत्तनम जो है बाबू ये आपका समुद्र तट पर व्यवस्थित है। ये आपका विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 में है कि मिकिर पहाड़ी व्यवस्थित है। जो मिकिर का जो पहाड़ी है कहाँ पे व्यवस्थित है। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में असम, डी में मेघालय। मिकिर की पहाड़ी व्यवस्थित है बाबू ये आपका असम, ऑप्शन सी 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 26 को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तू किन्हें मिलता है, तो दिल्ली से कोलकाता तक। किसको बाबू, दिल्ली से कोलकाता तक राजकीय राजमार्ग मिलता है, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन 27 में है गद्दी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी में आपका जो है तमिलनाडु, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में है कर्नाटक। समझे। तो गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 27 का। क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में है। ऑप्शन ए में गोद, बी में संस्थाल, सी में भील, ऑप्शन नंबर डी में उराव। तो सबसे अधिक जनसंख्या में है जिसका नाम है गोद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। गोद जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या में जनजाति भारत में पाई जाती है। तो बाबू इस सेट में कुल 28 प्रश्न था। समझे। अब जितना प्रश्न बच गया है बाबू आपको जो है ना अगले सेट में हम सारा प्रश्न करवा देंगे। समझे। तो आप लोग बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझे। आप लोग बाबू जो है ना मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।